क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओपन एआई। आज की वीडियो में हम मजीद जानेंगे असिस्टेंट एपीआई के बारे में। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी लास्ट वीडियो असिस्टेंट वाली जरूर देख लेना, ताकि आप इस वीडियो से टोटली कनेक्ट हो जाओ। और इसको हमने समझ लिया था थियोरेटिकली और ग्राफिकली, इसको हमने यूज भी किया था। अब इसको कोड वाइज समझते हैं, इसकी कोडिंग को समझते हैं, इसकी कोडिंग को करते हैं। और दूसरी बात, ये सारी कॉपी पेस्ट है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने A to Z हमें दिया हुआ है, लेकिन प्रॉम्प्ट अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन को समझना हमारा काम है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमें फुली गाइड करती है। उससे बेहतर कोई अभी गाइड कर नहीं सकता। और इसके साथ साथ हम डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना भी सीख रहे हैं, ताकि हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जो ये चाहते भी नहीं। सबसे अच्छी हैबिट होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना और पढ़कर उसे अप्लाई करना। ठीक है, इस ग्राफ को हमने या इस तस्वीर को हमने समझ लिया था, अप्लाई भी करके देख लिया था। अब इस तस्वीर को हम कोडिंग करके देखते हैं। तो हम जरा सा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट बनाओ। अगर आपने एनवायरनमेंट नहीं बनाया हुआ तो हमारी पहली वीडियो में उसका पूरा एनवायरनमेंट दिया हुआ है, आप जाके बना सकते हैं। एनवायरनमेंट बनाने के बाद ये कहने के भाई आप जो है सबसे पहले इस कोड को कॉपी पेस्ट करके इस फंक्शन को बना लो। मैंने कॉपी किया, कोड के ऊपर आया। कोड के ऊपर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने .env को इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर हमारे सीक्रेट्स हैं जो कि इस वेबसाइट से हमें कनेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कोड बनाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फंक्शन है जिसका नाम शो जेसन है। और ये एक पैरामीटर ले रहा है और पैरामीटर को सिर्फ जेसन के अंदर डिस्प्ले करवा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। ऊपर हमने जेसन को इंपोर्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, इसको चलाकर भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कोड पे आते हैं। दोबारा स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखो टोटल कॉपी पेस्ट चल रहा है। और यहाँ पे ये असिस्टेंट बनाना कह रहा है ग्राफिकली, इनकी वेबसाइट से ही हम बाद में देखेंगे। हम अभी फिलहाल कोड के ऊपर समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा मन कर रहा है कोडिंग करने का। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि भाई कनेक्शन बनाओ, इंपोर्ट करो ओपन एआई को। ओपन एआई को इंपोर्ट करने के बाद कनेक्शन बनाओ और उसको एक क्लाइंट के अंदर सेव कर दो। और उसके बाद असिस्टेंट बनाओ और असिस्टेंट को उस फंक्शन जो भी हमने बनाया उस फंक्शन के अंदर एज आर्गुमेंट पास कर दो। मैं इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद इसको आते हैं, यहाँ पे नया कोड लगाते हैं और इसको पेस्ट कर देता हूं। इसको समझते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये कह रहा है कि भाई आप ओपन एआई को इंपोर्ट करो। ठीक है, ये बात हमारे लिए नॉर्मल है, हम अभी मुख्तलिफ अपनी वीडियोस में ये काम कर चुके हैं। फिर कनेक्ट करो और उसको एक वेरिएबल में सेव कर दो, मतलब ओपन एआई को कॉल करो ताकि ये कनेक्शन बन जाए और उस कनेक्शन को इस क्लाइंट नाम के वेरिएबल में सेव कर दो। उसके बाद असिस्टेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाओ। उस वेरिएबल के अंदर इस क्लाइंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है बीटा, उस बीटा के अंदर एक ऑब्जेक्ट है असिस्टेंट, उस असिस्टेंट के अंदर एक फंक्शन है क्रिएट, उसको कॉल कर लो। कर दिया हमने तो भाई, आपने ही करके दिया है, हमने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, बस आप जो कहेंगे हम करते जाएंगे। फिर उसके अंदर वो कह रहा है कि उसको हम 3 पैरामीटर पास करेंगे। उस 3 पैरामीटर में क्या है? एक है नाम, एक है इंस्ट्रक्शंस, एक है मॉडल। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो ग्राफिकली हमने पूरा देखा था कि मॉडल क्या था। हम सिलेक्ट कर रहे थे, लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ था कि भाई मॉडल सिलेक्ट करो, ChatGPT 4 यूज कर रहे हो या 3.5 यूज कर रहे हो। वो मॉडल आ गया। उसके साथ इंस्ट्रक्शन थी कि आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें नेम देना है कि भाई आप क्या चीज हो। आप LLB हो, LLB बोले तो वकील, वकील बोले तो व्हाइट कॉलर बोले तो काला कोट। ठीक है, या फिर आप एक डॉक्टर हो या कोई स्पेशलिस्ट हो PhD में या डेटा एनालिटिक्स हो। हमने इसको इसका बिहेवियर का नाम दिया और उस बिहेवियर की इंस्ट्रक्शन दी कि आपको इस तरह से बिहेव करना है कि आप कोई PhD स्पेशलिस्ट हो, इकोनॉमिस्ट, या फिर आप कोई PhD स्पेशलिस्ट हो किसी और फील्ड में, या आप एज साइंटिस्ट हो, या आप एक डेटा एनालिटिक्स हो। जो आपका मन करे वो इसे बिहेवियर दे दो और नाम दे दो कि भाई आप इस तरह से बिहेव करोगे। ठीक है, उसके साथ मॉडल सेलेक्ट कर दोगे। तो ये चीज आपको अगर जहन में हो तो अगर यहाँ पे मैं ChatGPT ओपन कर दूं तो इसको भी हम साथ साथ लेके चलते हैं। ChatGPT, तो ये सारा था, ये हम मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं, ये इसकी इंस्ट्रक्शन आ गई और ये बिहेव करेगा कैसे? जिस तरह जो हमने नाम दिया है वो उस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ग्राफिकली भी हमने देख ली। उसके बाद कह रहा है कि ये जब बन जाए असिस्टेंट, तो इस असिस्टेंट को इस जेसन के अंदर, इस शो जेसन फंक्शन जो भी हमने बनाया है ये रहा, इसके अंदर एज पैरामीटर पास कर लो। देखते हैं हमें कुछ मिलता है। ठीक है, हमें शायद आंसर ना मिले क्योंकि हमारे पास
की जो है वो पेड की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका जो है ना एरर है कि आपके पास पेड की नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई कोड। ठीक है भाई, दोबारा चलते हैं नेक्स्ट कोड के ऊपर। जब आप ये शो करेंगे अगर आपके पास पेड की है या फिर आपके पास अभी इस तरह से की है जो कि अभी फ्री वाला उसके अंदर कोटा भी है, तो वो कह रहा है कि आपके पास कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा जिसके अंदर क्या चीजें हैं, जिसके अंदर यही चीजें हैं और उसके अलावा कुछ और जायद चीजें हैं जो शो हो जाएगी। सबसे पहले असिस्टेंट को आईडी मिल जाएगी जो कि जरूरी है क्योंकि असिस्टेंट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद क्रिएट एट, ये बिल्ट इन है, इसको सोचने की जरूरत नहीं, मतलब किस टाइम पे ये बना। फिर डिस्क्रिप्शन, फिलहाल डिस्क्रिप्शन है नहीं, मतलब कि कोई डिस्क्रिप्शन का पैरामीटर भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, पढ़ने से देखो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से कितनी चीजें आती है। उसके बाद कह रहा है कि फाइल आईडीज, कुछ होगा जब आगे पढ़ेंगे देखेंगे इसे। उसके बाद क्या आ रही है, इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन हमने इसको यहाँ पे दी है वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो हो रही है कि भाई आप इस तरह से बिहेव करोगे। उसके बाद क्या है, मेटा डेटा, मतलब कि कोई मेटा डेटा भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद क्या है, मॉडल, मॉडल यहाँ पे देखो हमने जो मॉडल दिया वो मॉडल आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, असिस्टेंट है भाई, ये ऑब्जेक्ट असिस्टेंट है। ठीक है, ये रहा असिस्टेंट। उसके बाद क्या है, टूल्स, मतलब कोई टूल्स का पैरामीटर भी आ सकता है। ठीक है, फिलहाल 3 है, मजीद पैरामीटर भी आ सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और फिर ये देखते हैं, ये कह रहा है कि भाई आप जो है एक थ्रेड बनाओ। थ्रेड किस तरह बनाओगे, चलो इसको कॉपी करते हो फिर समझते हैं। नेक्स्ट कोड के ऊपर आते हैं और थ्रेड बनाते हैं। अब थ्रेड में ये क्या कह रहा है कि भाई एक वेरिएबल बनाओ थ्रेड नाम से। उसके बाद जो क्लाइंट है, जो आपका कनेक्शन है, उसके अंदर जो बीटा है, उस बीटा के अंदर जो थ्रेड है, उस थ्रेड्स के अंदर एक क्रिएट का फंक्शन है, उसको कॉल कर लो। जब उसको कॉल करोगे तो मतलब आपका थ्रेड बन जाएगा और उस जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है शो जेसन का, या इन लोगों ने जो हमसे फंक्शन बनवाया है शो जेसन का, उसके अंदर एज आर्गुमेंट इस थ्रेड को पास कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि इस थ्रेड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें अगर गौर करो तो हर चीज क्लाइंट के अंदर है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये कनेक्शन है और सारी चीजें, सारा सिस्टम इसके अंदर है, मतलब सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर क्लाइंट के अंदर कुछ बीटा का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो थ्रेड्स भी है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे अगर हम देखो तो असिस्टेंट्स भी है, मतलब बीटा के अंदर ये सारी चीजें हैं। बीटा के ऑब्जेक्ट के अंदर थ्रेड्स भी है, असिस्टेंट्स भी है और इनके अंदर कोई क्रिएट का फंक्शन है। तो ये याद रखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से कर इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो ओके भाई, बात समझ में आ गई। थ्रेड हमारा बन गया। जब थ्रेड बन गया तो उसके बाद ये कह रहा है जब इस कोड को आप चलाओगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ जेसन शो होगा। तो इस जेसन के अंदर क्या है भाई, सबसे पहले तो आईडी मिल जाती है थ्रेड को। आईडी क्यों मिलती है, क्योंकि थ्रेड एक से ज्यादा हो सकते हैं और थ्रेड क्या है, हमारी स्टेट है कन्वर्सेशन की, हमारी हिस्ट्री कह दो, हमारे मैसेज का एक स्टोर कह दो जिसके अंदर हमारे मैसेजेस शो होते हैं। ठीक है ना, या मैसेजेस स्टोर होते हैं। तो ये चीज है थ्रेड। और थ्रेड जब क्रिएट करेंगे हम, मतलब ये कोड को चलाएंगे, तो सबसे पहले इसको एक थ्रेड को आईडी मिल जाएगी, क्योंकि ये एक थ्रेड एक से ज्यादा हो सकते हैं तो उसकी पहचान के लिए इसको आईडी मिलना जरूरी है जो कि यूनिक है और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। उसके बाद क्रिएट एट, मतलब कि ऑटोमेटिकली इसको टाइम असाइन हो जाएगा, इस टाइम में बना है। मेटा डेटा, फिलहाल मेटा डेटा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यही थ्रेड है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद वो कह रहा है कि आप जो है मैसेजेस का एक वेरिएबल बनाओ। क्यों, क्योंकि अब हमें एक स्टोर बनाना है ना जिसके अंदर हमारे मैसेजेस जाएंगे, वो थ्रेड के अंदर शो भी तो होंगे। तो बात समझने की है, चलो समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें तो इतनी आसान करके ये बता रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं नया कोड बनाता हूं, उसके अंदर इसे पेस्ट करता हूं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक वेरिएबल बनाओ मैसेज के नाम से। उस मैसेज के अंदर आप क्या करो, क्लाइंट के अंदर जाओ, बीटा के अंदर जाओ, थ्रेड्स के अंदर जाओ और थ्रेड के अंदर मैसेजेस के अंदर जाओ। देखो एस लगा हुआ है, मतलब थ्रेड्स के अंदर एक से ज्यादा मैसेज हैं, थ्रेड के अंदर एक से ज्यादा मैसेज हैं, उसके अंदर एक क्रिएट का फंक्शन है, उसे कॉल करो।
उससे कॉल कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, कर देते हैं कॉल। कॉल करने के बाद उसके 3 पैरामीटर ये हमें बता रहा है। क्या है? एक है थ्रेड आईडी। थ्रेड आईडी क्या होता है? थ्रेड आईडी यही है, ये थ्रेड आईडी है, ठीक है। मतलब कि इस मैसेज का ताल्लुक किस थ्रेड से है, क्योंकि थ्रेड तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेक्शन बन सकते हैं, उसको थ्रेड कहते हैं। एक से ज्यादा सेक्शन बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आए, ये थ्रेड है ना, सारे थ्रेड एक से ज्यादा बन सकते हैं, तो हमें क्या पता कौन से थ्रेड का हिस्सा है ये मैसेज? तो बाय आईडी पता चलेगा कि ये कौन से मैसेज का हिस्सा है। थ्रेड आईडी एक पैरामीटर है। दूसरा उसका रोल। रोल मतलब हम हैं यूजर, हम मैसेज भेज रहे हैं तो हम यूजर हैं, हम उसको रोल बता रहे हैं कि भाई रोल है यूजर। कंटेंट क्या है? कंटेंट हमेशा हमारा प्रॉम्प्ट होता है कि भाई हम इससे कुछ पूछ रहे हैं कि आई नीड टू सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है। ऊपर हमने मैथमेटिक का ट्यूटर बनाया था असिस्टेंट को, मतलब इन्होंने बनाया था। हम तो एलएलबी बनाना चाह रहे थे, काला कोट बोले तो वकील, ओके। तो हम वो बनाना चाह रहे थे, बट हम मैथ ट्यूटर के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास करेंगे वो प्रॉम्प्ट है, मतलब हमारी क्यूरी है, मतलब हमारा सवाल है, मतलब हमारी इंस्ट्रक्शन है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन पास करेंगे वो कंटेंट है, और रोल होना चाहिए यूजर, हमसे अगर ताल्लुक है तो, अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर ये कह रहा है जब मैसेज का ये वेरिएबल बन जाए तो उसको उस फंक्शन के अंदर एज आर्गुमेंट पास करो, तो पता चलेगा कि मैसेज के अंदर क्या ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैसेज के अंदर क्या खिचड़ी बन रही है। तो ठीक है भाई, हम तो नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, वहां भी इन्होंने बताया हुआ है कि जब आप इसको शो करोगे, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट बनेगा कि भाई मैसेज की, मतलब हर मैसेज को एक आईडी मिल जाएगी, ठीक है। उसको असिस्टेंट आईडी फिलहाल नन होगी, उसकी कंटेंट होगी, कंटेंट वही है जो भी हम इसे पास कर रहे थे, और वो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनोटेशंस की एक एरे है, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू आ गई। वैल्यू क्या है? वैल्यू वही है जो हमने इसको प्रॉम्प्ट पास किया, ये रहा, ठीक है। वैल्यू यही है। फिर उसकी टाइप, टाइप उसकी टेक्स्ट है, मतलब कि इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स हो सकती है, लाइक इसके अंदर ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, सीएसवी हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, ए टू जेड जो जो चीजें इन्होंने यहाँ पे डिफाइन की होंगी डॉक्यूमेंटेशन में कि आप हमें ये चीजें प्रोवाइड करें तो हम आपको इसके अगेंस्ट आंसर करेंगे। वैसे ये एसडीके है और ये कोड इंटरप्रेटर है, तो ये मतलब बहुत वसी है, इसके अंदर काफी फॉर्मेट होंगे जिसके जरिए हम इससे बात कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसके बाद वही क्रिएटेड, उसका टाइम आ गया, फील्ड आईडी आ गई, मेटा डेटा आ गया, जो भी ऊपर हमने डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट क्या है? अब ऑब्जेक्ट क्या है? थ्रेड है, और थ्रेड के अंदर क्या है? ये वाला ऑब्जेक्ट है। थ्रेड के अंदर क्या है? मैसेज है, ठीक है। थ्रेड के अंदर क्या है? मैसेज है, मैसेजेस नहीं, थ्रेड के अंदर मैसेज है, ओके भाई। मतलब थ्रेड के अंदर ही मैसेज होंगे ना, अंडरस्टूड है। थ्रेड क्या है? स्टेट ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या है? मैसेज है। या आपकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन होगी एज मैसेज, या असिस्टेंट की तरफ से रिप्लाई होगा एज मैसेज, ओके। रोल आ जाएगा, रोल क्योंकि हमारा मैसेज है तो यूजर है, उनका होगा तो असिस्टेंट है। फिर रन आईडी और थ्रेड आईडी। थ्रेड आईडी क्या है कि मतलब इस मैसेज का ताल्लुक या इस मैसेज वाले ऑब्जेक्ट का ताल्लुक किस स्पेसिफिक थ्रेड से है। थ्रेड मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे दोबारा बता दूं ये मल्टीपल है, तो कोई मैसेज होगा जिसका ताल्लुक किसी ना किसी थ्रेड से तो होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे थ्रेड आईडी दी जा रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। उसके बाद मैसेजेस भी बन गए। फिर ये कह रहा है कि भाई अब बनाए आप रन, कॉपी करते हैं। ये जबरदस्त चीज है, उसको समझना है, कोई खास नहीं है, फिर भी जोर इसलिए दे रहा हूं कि अब हम लम्हाए फिक्रिया के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, रन हमने क्या देखा था? रन क्या है? रन का एक वेरिएबल बना रहा है। रन के वेरिएबल बनाने के बाद वही काम कर रहा है कि क्लाइंट के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उसके अंदर बीटा के अंदर गया, बीटा के अंदर ये थ्रेड्स के अंदर गया, थ्रेड्स के अंदर जाने के बाद ये रन का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्रिएट का फंक्शन है, वहां पे इसको कॉल करो, वहां पे जाके इसको कॉल कर रहा है, और ये 2 पैरामीटर ले रहा है। तो रन क्या करता है? रन कम्युनिकेट करता है थ्रेड को, या जो भी थ्रेड आईडी है, क्योंकि थ्रेड एक से ज्यादा हो सकते हैं, उस थ्रेड को, पार्टिकुलर थ्रेड को जिसकी आईडी है उसको कम्युनिकेट करेगा असिस्टेंट आईडी से। मतलब कि असिस्टेंट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो हम किस असिस्टेंट से बात करना चाह रहे हैं उससे कम्युनिकेट करेगा स्पेसिफिक या पार्टिकुलर थ्रेड, ठीक है। इन शॉर्ट रन क्या काम कर रहा है? थ्रेड और असिस्टेंट को आपस में कनेक्ट कर रहा है।
कम्युनिकेट कर रहा है इनके बीच में, ठीक है। तो ये रन जब बन जाएगा, इसको कॉल करेंगे, उसी फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे जो ऊपर बनाया है शो जेसन के नाम से। तो ये कहता है कि उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो ये ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले रन की आईडी आ गई, ठीक है भाई, रन की आईडी आ गई, असिस्टेंट आईडी आ गई। कौन सी असिस्टेंट आईडी आ गई, ये वाली असिस्टेंट आईडी आ गई, ठीक है। फिर कैंसल अगर है तो वो नन है, कंप्लीटेड है तो फिलहाल वो भी नन है, क्रिएट मतलब ये रन किस वक्त क्रिएट हुआ वो टाइम आ जाएगा, इसका कोई एक्सपायर टाइम होगा तो वो भी आ जाएगा, ये सब ऑटो है, ठीक है। और फील्ड डेट अभी फिलहाल कुछ नहीं है, फील्ड आईडीज कुछ नहीं है। इंस्ट्रक्शन आ गई भाई, कि इसकी इंस्ट्रक्शन मतलब इसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शन भी पास कर सकते हैं, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर भी आ सकता है, बाय डिफॉल्ट ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि यू आर अ पर्सनल मैथ ट्यूटर, यू आर अ पर्सनल मैथ ट्यूटर, ये इसको इंस्ट्रक्शन हमने पास की हुई है। और ये इंस्ट्रक्शन कहां से आ रही है, ये इंस्ट्रक्शन आ रही है यहां से। अगर मैं आपको बताऊं, मैं यहां से स्क्रॉल अप नहीं कर सकता, आपका जहन हट जाएगा। मैं यहाँ पे हमने जो बनाया था यू आर अ पर्सनल मैथ ट्यूटर, उसका बिहेवियर आ रहा है, जब हमने असिस्टेंट बनाया था ये वो वाली इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये जिस असिस्टेंट से कनेक्ट होगा उसके साथ उसकी इंस्ट्रक्शन भी जहन में रखेगा। और ये सब ऑटोमेटिक है, हम सिर्फ समझ रहे हैं, हमें याद नहीं रखना, सब ऑटोमेटिक है। तो जिस असिस्टेंट से ये बात कर रहा है उसका बिहेवियर भी ये साथ ले आएगा, उसको याद मतलब उसकी याद दिलाने के लिए कि भाई आपका नाम ये है और आपकी इंस्ट्रक्शन ये है, आपको इस तरह से बिहेव करना है ताकि हमारी जो क्यूरी है उसका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट आए हमारे मुताबिक, ठीक है। तो जो भी असिस्टेंट आईडी है, जो भी असिस्टेंट से कनेक्ट होगा उसकी इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे बता रहा है कि भाई उसकी इंस्ट्रक्शन ये है, लास्ट एरर नन मेटा डेटा मॉडल। कौन से मॉडल पे ये चीज रन हो रही है, इस मॉडल पे हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या है, थ्रेड के अंदर रन है, और रिक्वायर एक्शन कुछ नहीं है, स्टार्ट डेट कुछ नहीं है, स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का क्या मतलब है, जब हम इससे रन करेंगे तो इसका स्टेटस क्यू होगा, मतलब कि ये दो स्टेटस में काम करेगा, कंप्लीटेड या क्यू या वेटेड और कंप्लीटेड, मतलब दो स्टेटस होंगे। या तो हम जो क्यूरी करेंगे वो प्रोसेस में होगी, एक स्टेटस ये है, और प्रोसेस होने के बाद जब कंप्लीट होगी तब इसका स्टेटस कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी थ्रेड आईडी। अब थ्रेड आईडी क्या है, मतलब किस थ्रेड को किस असिस्टेंट से कनेक्ट करना है, ठीक है, मतलब किस थ्रेड को, ये सारे थ्रेड्स हैं, इस थ्रेड्स को किस असिस्टेंट से कनेक्ट करना है, ठीक है। मल्टी असिस्टेंट हो सकते हैं, मल्टी थ्रेड हो सकते हैं, तो हम कौन से थ्रेड को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, किस असिस्टेंट से, ओके। ये बात भी समझ में आ गई। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई आप जो है एक व्हाइल लूप चलाओ। अच्छा, इसका क्या मकसद है ये समझते हैं। अब आते हैं हम न्यू कोड के ऊपर, इसको पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद इंपोर्ट टाइम किया, और इन्होंने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन किस नाम से बनाया है, वेट ऑन रन, मतलब जब तक रन का स्टेटस क्यू है तब तक आप चलते रहें, जब तक के वो कंप्लीट ना हो जाए, जब तक के वो कंप्लीट ना हो जाए। और उसके अंदर इन्होंने व्हाइल लूप चला दिया, उसकी कंडीशन दे दी रन डॉट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे आओ, अगर हमने देखा कि रन डॉट स्टेटस अगर क्यू है उस वक्त ये व्हाइल लूप चलता रहे, या फिर इन प्रोग्रेस है तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहे जब तक के ये कंप्लीट ना हो जाए। और जब भी ये चलेगा तब तक हमने कहा था कि ये रिट्रीवर भी है तो ये रिट्रीव करेगा, ठीक है। थ्रेड डॉट रन के अंदर रिट्रीव नाम से एक फंक्शन है, उस फंक्शन को ये कॉल कर रहा है, और उस फंक्शन के अंदर ये थ्रेड आईडी जिस थ्रेड से इससे कनेक्ट है उस थ्रेड की आईडी और रन आईडी को मुस्तकिल रन कर रहा है जब तक कि उसका स्टेटस कंप्लीट नहीं होता, जब तक के उसका स्टेटस कंप्लीट नहीं होता। और ये अमल हर 0.5 सेकेंड के बाद रन हो रहा है, और जब ये रन हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये रिटर्न कर देगा रन को, ये रिटर्न कर देगा रन को, इसके अंदर जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कर रहा। जो ये रन है, एक्चुअली जो ये रन है, जब हम इसे प्रोसेस करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा,
उस टाइम को जरा सा मैनिपुलेट करने के लिए इस फंक्शन को बनाया गया है कि भाई जो वो मैनिपुलेशन का टाइम है, जो वो वेटिंग वाला पीरियड है, तब तक आप इसको रन करो ताकि हमें रिजल्ट मिलता रहे या हमें रिजल्ट आने का इंतजार करें। और ये इस तरह से रिट्रीव है, इस पर डॉक्यूमेंटेशन है, कॉपी पेस्ट सारा, परेशान नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या देनी है, रन आईडी देनी है, मतलब इस रन की आईडी देनी है। और इसी रन के अंदर जो थ्रेड पास किया है उसकी आईडी देनी है। तो ये मुस्तकिल खुद को रन कर रहा है जब तक कि उसका स्टेटस चेंज नहीं होता, मतलब कंप्लीट नहीं होता। क्लियर है। जब इसका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा भाई, जब ये काम हो जाएगा उसके बाद इसको यहां पे कॉपी पेस्ट कर लेते इस कोड को कि भाई इसको इस तरह से रन कर दो। उसके बाद ये वाला कोड लगाओ, पेस्ट किया। उसके बाद जब इसको पेस्ट किया तो ये कह रहा है रन के अंदर इसी फंक्शन को पास किया। उस फंक्शन के अंदर हमने रन की आईडी पास की और रन की आईडी पास करने के बाद थ्रेड पास किया, सॉरी रन पास किया जो ऊपर हमने अभी वेरिएबल बनाया, और थ्रेड पास किया, ये दोनों इसके अंदर पास कर दिए। और रन को हमने अपने ऊपर जो फंक्शन बनाया था उसके अंदर पास किया। देखो क्या जवाब आता है, जब उसके अंदर हमने पास किया तो देखो क्या जवाब आता है। उसके बाद जवाब आता है कि भाई उसकी आईडी बन जाएगी असिस्टेंट आईडी। ये एक्चुअली वही रन है, ये एक्चुअली वही रन है जो ऊपर हमने देखा, ठीक है। इसमें सिर्फ स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये देखो स्टेटस चेंज हो जाएगा कंप्लीटेड, कि भाई जब ये रन कंप्लीट हो गया तो अब क्या, अभी तक भी आंसर नहीं आया, अभी तक भी आंसर नहीं आया। सिर्फ रन ने अपने आप को इन दोनों को कम्युनिकेट करके खुद का स्टेटस कंप्लीट कर दिया। रन ने इन दोनों को कम्युनिकेट करके खुद का स्टेटस कंप्लीट कर दिया, ठीक है भाई। जब ये चीज हो जाएगी तो उसके बाद वो कह रहा है कि भाई जो मैसेज है, मैसेज के अंदर अब आप ये चीज पास कर दो, ठीक है भाई। कॉपी करते हैं और आ जाते हैं न्यू कोड के ऊपर। उसके अंदर क्या पास हो रहा है ये भी देख लेते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है कि भाई मैसेजेस का जो एक मैसेजेस के नाम से एक वेरिएबल बना, ऊपर हमने मैसेज के नाम से बनाया था, मतलब एक मैसेज। अब हम मैसेजेस के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर हम क्या चीज स्टोर कर रहे हैं कि क्लाइंट के अंदर बीटा, बीटा के अंदर थ्रेड्स, थ्रेड्स क्या है, हमारी स्टेट है मैसेजेस की। उसके अंदर मैसेजेस, मैसेजेस का एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक लिस्ट है जिसके अंदर मैसेजेस है बहुत सारे। उसके अंदर आप जिस थ्रेड में हो उस थ्रेड की आईडी पास करो ताकि उस थ्रेड से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे मैसेजेस इस मैसेज के या इस मैसेजेस के वेरिएबल के अंदर आ जाएं और उसको इस फंक्शन के अंदर पास करो एज आर्गुमेंट। तो इस मैसेज के अंदर क्या चीज है वो हमें शो हो जाएगी, इस मैसेज वेरिएबल के अंदर क्या चीज है वो शो हो जाएगी। तो देखते हैं उसके अंदर क्या चीज है। तो हम यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि भाई इसके अंदर पहले तो डेट का एक ऑब्जेक्ट है जिसके एरे ऑफ डिक्शनरी है, जिसकी आईडी है, उसके अंदर एक आईडी है, उसके अंदर असिस्टेंट आईडी है, उसके अंदर कंटेंट है, उसके अंदर वैल्यू है, उसके अंदर वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, हमारे मैसेज की। उसके अंदर वैल्यू है हमारे मैसेज की, उसकी टाइप है, कब बना, उसकी फील्ड आईडी फिलहाल को नहीं है, उसका मेटा डेटा फिलहाल नहीं है, फिर वो किस ऑब्जेक्ट से है, वो थ्रेड डॉट मैसेज से ताल्लुक है उसका। उसका रोल क्या है, अब उसका रोल चेंज हो गया क्योंकि असिस्टेंट का मैसेज आ गया, क्योंकि असिस्टेंट का मैसेज आ गया, मतलब ये मैसेज असिस्टेंट की तरफ से मिल गया, हमने शो करवा दिया। फिर रन आईडी है, रन आईडी भी है, ऊपर हमने देखा जो रन बनाया था, किस थ्रेड से इसका ताल्लुक है उसकी आईडी आ गई। उसके बाद इसकी खुद की मैसेज आईडी आ गई। फिर कौन से असिस्टेंट से इसका ताल्लुक है, फिलहाल रन आ रहा है। कंटेंट क्या है भाई, कंटेंट ये था कि मुझे इस सवाल का जवाब दो, आई नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, मतलब कि ये जवाब है जिसका रोल असिस्टेंट है और ये हमारा सवाल था या ये हमारी क्यूरी थी या ये हमारी इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन थी, ये कब बना था, उसका मेटा डेटा, उसका पूरा ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली ये जो हमारी क्यूरी है उसका पूरा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारी तरफ से गया था। और ये जो है असिस्टेंट की तरफ से रिप्लाई है, उसका पूरा ऑब्जेक्ट है कि आपने जो मुझसे पूछा था उसका जवाब ये है इस वैल्यू के अंदर, ठीक है, कंटेंट डॉट वैल्यू। ओके, तो ये हमारी क्यूरी है, वो वाला पूरा ऑब्जेक्ट है जो ऊपर हमने सवाल पूछा था, ऊपर असिस्टेंट की तरफ से रिप्लाई है, उसका जवाब है।
फिर इस तरह इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, एक लिस्ट है क्योंकि मैसेजेस की लिस्ट है ये, और फर्स्ट आईडी, लास्ट आईडी और हैज मोर। फिलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं, जब आगे इसकी चीज मुतालिक चीज आएगी वो हम देख लेंगे। तो इस तरह से फिर हमें एक मैसेजेस की लिस्ट आ जाती है जिसके अंदर मुख्तलिफ रिप्लाई, फिलहाल एक ही है, इसमें रिप्लाई एक या एक से ज्यादा हो सकता है क्योंकि देखो कंटेंट एक एरे है। कंटेंट क्या है, एक कंटेंट क्या है, एक एरे है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या डिक्शनरी हो सकती है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है तो फिलहाल इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है या एक ही डिक्शनरी है। अगर एक से ज्यादा इसमें वैल्यू होगी तो वो इसके अंदर कॉमा बाय कॉमा आती जाएगी और उसे हम देख सकते हैं, उसे हम सीख सकते हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं, और ये असिस्टेंट की तरफ से। तो मैसेजेस के अंदर कौन सी लिस्ट है, मैसेजेस के अंदर मैसेजेस की लिस्ट है, मतलब इसके अंदर असिस्टेंट के मैसेज का ऑब्जेक्ट भी है, इसके अंदर यूजर के मैसेज का ऑब्जेक्ट भी है। ये है मैसेजेस की लिस्ट, और इस तरह हमें शो होता है मैसेज। जब भी हम इसके ऊपर कुछ रन करते हैं ये सारी कहानी बैकग्राउंड में चलती है, और ये सारी कहानी की जिम्मेदारी जो है वो इस बार असिस्टेंट एपीआई की है, ना कि हमारी है। लेकिन जब चैट कॉम्प्रिहेंशन हम यूज करते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, हम सारी हिस्ट्री उसे एक साथ पास करते हैं। और यहाँ पे देखो हम उससे कुछ भी पास नहीं करे, ये खुद ही अपने तौर पे इसको मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है। हम सिर्फ इसे पढ़ रहे हैं, इसे याद भी नहीं रख रहे, सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये सारे काम अभी हमने ऊपर कर दिए कि भाई मैसेजेस का एक वेरिएबल बनाया, रन के ऊपर इस तरह से आईडी दी गई, ये सारा काम अभी हमने स्टेप बाय स्टेप करते गए और इसका रिप्लाई आया ये। ठीक है, ये कोडिंग में कुछ इस तरह से वर्क करता है और हमें इसको समझा। इसको कोड को अगर हम देखें, ये सारा कॉपी पेस्ट है, ये सारा कोड कॉपी पेस्ट है। बस हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास पेड की नहीं। और ये वर्क किस तरह से करता है, इसकी एग्जांपल ये है चैट जीपीटी के, ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अभी फिलहाल ये चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर चीजें शो हो रही है। अगर आपके पास पेड चीज है तो आप अपना इस तरह से कोई यूआई बना के इसको जैसे मन करें वैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंटेशन को और आगे अगर बढ़ाएं तो ये वही सारे स्टेप्स हैं और करके दिखा रहा है। बस अभी अब सारी स्टेप्स ये एक ही विंडो के अंदर है। लाइक हमने अगर यहाँ पे देखें तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली, और इस डॉक्यूमेंटेशन को आप एक बार जरूर रीड करें। और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसको और ज्यादा ये डिटेल में जाएगा, मतलब मल्टी थ्रेड के अंदर भी जा रहा है, मल्टी असिस्टेंट के ऊपर भी जा रहा है, और ये सब चीजें ऐसे ही कर रहा है जैसे अभी हम कर रहे थे। ये सब चीजें बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है, इसमें कोई डिफरेंट थिंग नहीं, कोई डिफरेंट चीज नहीं, ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे भी हमने ब्रीफ किया, जैसे भी हमने पढ़ा। लाइक ये व्हाइल लूप आ गया, रन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करके रन 1 का थ्रेड दिया, इस तरह रन 2 के अंदर रन 2 का ऑब्जेक्ट पास किया और थ्रेड 2 पास किया। देखो डिफरेंट है, मल्टी पे आ गया, यहाँ पे मल्टी है। तो ये भी कॉपी पेस्ट है, ये भी कॉपी पेस्ट है, कंटेंट अपना अपना, मतलब प्रॉम्प्ट अपना अपना। इसके अलावा अगर आपको मल्टी थ्रेड बनाने हैं, मल्टी रन बनाने हैं, मल्टी असिस्टेंट बनाने हैं, तो ये सिर्फ आपको वो गाइड कर रहा है कि वो इस तरह से बनेंगे, वो इस तरह से बनेंगे। तो इसमें और देखते हैं, और तो कुछ नहीं है मेरा नहीं ख्याल, और कुछ है। सारे स्टेप तो हमने कवर कर लिए। फिर भी इस डॉक्यूमेंटेशन को एक बार देख लेना, और कुछ सवाल हो तो जरूर पूछना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।